यस, यस। नाउ इट बिकम्स, घेरना नहीं है किसी को भी, खींचना नहीं है, यू नो नीड टू पुश इट, डेस्करेट, बेटा खींचना नहीं है, देन इट्स वो चीज नहीं रहेगी जो समझा रही हूँ। एक बच्चा बैठे, एक बच्चा बैठा होगा, वन बॉय शुड सिट, डेस्करेट, एक बच्चा बैठेगा, एक बच्चा खड़ा होएगा। ओके, अब जो दूसरा बच्चा है वो हाथ छोड़ दे, लीव द हैंड, एक डिस्टेंस के आने के बाद हाथ छोड़ दे, अब थोड़ा और दूर चला जाए, मूव अवे, मूव अवे। ना अपना हैंड पूरा स्ट्रेच कर लो, उसी बच्चे की तरफ अपना हैंड स्ट्रेच करो पूरा, थोड़ा सा और दूर जाके, थोड़ा सा और दूर, दूर एकदम दूर, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, स्ट्रेच करो। अब बताओ वो बच्चा वहीं पर है, आपका हैंड आपके पास है, कैन यू होल्ड हर और हिज हैंड नाउ फ्रॉम दिस डिस्टेंस? नहीं, यू कैन नॉट होल्ड ना, अब तो दोबारा नहीं पकड़ सकते जब तक आप उसके पास ना जाओ। तो आपके जो हाथ है उसका जो फील्ड है, उसका जो एरिया है, वो कहां तक है? जब तक, जहां तक आपकी आर्म की लेंथ है। सो दिस इज योर आर्म फील्ड, कह सकते हो, या दिस इज योर फील्ड, या आपकी फील्ड है, आपका इलाका है, जहां तक आपका हाथ जा रहा है, ये देखो मेरा हाथ जहां तक जा रहा है, सो दिस इज माई फील्ड, सो दैट इज योर फील्ड, ठीक है, वो आपकी फील्ड है। ऐसे ही मैग्नेट, जहां तक मैग्नेट अपना असर दिखा रहा है, दैट इज इट्स फील्ड, उसका जो असर वाला है। गॉट इट? सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो जहां तक उसका असर होता है, तो जैसे आपका हाथ का असर यहां तक था, जैसे ही दूर गए, नाउ यू कैन नॉट होल्ड अदर पर्सन हैंड। गॉट इट? एरिया, आपका इलाका, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो आई शो यू वन मोर थिंग हियर, लेट मी ब्रिंग यू टू द एक्टिविटी टेबल। ठीक है, ध्यान से देखो एवरीवन। So here I'm putting some iron filings. Okay, I'll show you something here, and I'll move this magnet. ठीक है, so I want to show you. Okay, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ, I'll reduce it a bit. ठीक है, now look here carefully. Can you see something? Round structure, circular path. Can you see two circular paths? So what are these? What are these? ये क्या है? Magnetic field lines. ये देखो, see, they are making circular path. Can you see this? Yes. So now with this, now we will start with your worksheet. Now you have done activities. Now we can begin with your worksheet. ठीक है? So now take out your worksheet. सब अपनी वर्कशीट के साथ रेडी हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बेटा बेस्ड ऑन दिस ओनली, जो भी टू एक्टिविटीज वी हैव डन, दैट इज बेस्ड ऑन दीज टू ओनली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, go through the question, then raise your hand. Wow, energetic students. Wow. Shabash. So few students are very good. They are reciprocating the teacher. When teacher waves hands, they also wave the hand. That shows the respect, and that shows the indication that students are ready to learn the new things. Okay, बच्चे, एक्टिविटीज मैम ने बता दी आपको, और मैं आपको स्लाइड्स की हेल्प से क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बनाऊंगा। ओके, सभी बच्चे पहले स्लाइड्स देखते हैं। देखो बेटे, ये एक स्टूडेंट है सिक्स्थ क्लास का। कौन से स्टैंडर्ड का है? सिक्स्थ क्लास। और इसका नाम क्या है? आरव। आरव इज द नेम। ये आरव स्टूडेंट को इसने कुछ एक्टिविटीज करी, और आप लोग इसके सीनियर हो, एट्थ क्लास के बच्चे हो आप, तो आप आरव को सेटिस्फाई करोगे कि तुम्हारी इस ऑब्जर्वेशन का ये कारण है। ओके, सो आरव ने क्या किया, उसने एक बार मैग्नेट लेकर आया। बार मैग्नेट ये होती है बेटे, देखो,
रेड कलर शोज नॉर्थ पोल, साउथ ब्लू कलर शोज साउथ पोल। और नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हैं बेटे, ऐसे दिखाना चाहिए। ओके, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के साउथ में एंटर करती हैं हमेशा। तो आरव साइंटिस्ट स्टूडेंट ने ये नोट करा कि जब वो एक कंपास को नजदीक लेकर आता है मैग्नेट के, देखो ये कंपास को नजदीक लेकर आया, देखो गौर से, व्हाट इज दिस, कंपास। ये मैम ने आपको कंपास दिखाया था ना, ये देखो ऐसा होता है कंपास, राइट। ये कंपास को जब भी पास लेकर आते हैं तो इसका निडल डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये बड़ा हैरान होता है, लुक एट हिज आईज, वेरी सरप्राइजिंग, वो एस्टोनिश्ड है, वेरी मच सरप्राइज्ड। वो नोट करता है कॉपी पे कि ये डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन आई है कि नहीं आई। उसने नोट करा, बेटे ध्यान से सुनो, जब तो ये कंपास को दूर रखता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसको वो नजदीक लेकर आता है तो डिफ्लेक्शन आती है, राइट। तो इस आरव का जो सिस्टर है, इसका जो सिस्टर है वो 8th क्लास का स्टूडेंट है। इसका सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ती है, 8th स्टूडेंट। तो ये अपनी कॉपी पे नोट करता है एक्टिविटी और पूछता है, जैसे ही दीदी स्कूल से आते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ। शाबाश। मान लीजिए इस आरव की सिस्टर आप ही हो, तो आप इसका आंसर दे सकते हो बेटे, शाबाश, कि when the compass is away no deflection in the needle of compass, when the compass is nearby there is a deflection in the needle। देखो यहाँ पर इसकी निडल ऐसे वर्टिकल खड़ी है और यहाँ पर इसका निडल ऐसे है। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट कैन बी द रीजन? शाबाश। अगर आप आरव की सिस्टर होते हैं, हाँ बटलर में एक बच्चा बता रहा है, बेटे प्लीज कम ऑन द माइक, फर्स्ट बेंच सेंट्रल लाइन। शाबाश। बटलर में एक गुड़िया डेयरिंग है, वो कहती मैं अपने भाई को ऐसे सेटिस्फाई करूंगी। प्लीज स्पीक आउट। बेटे प्लीज स्पीक आउट, बटलर में जो बच्चा माइक पर आया है। सो व्हाट आई नोटिस, मेरे को बट उस बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही, हो सकता है माइक में कोई फॉल्ट हो। चलो कोई बात नहीं, टेक योर सीट बैक। तो बेटे आप इसका आंसर लिखोगे, when the compass is away it is outside the magnetic field of magnet। देखो गौर से देखो, इसका इधर देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है, ए इतने एरिया में है, देखो। और ये देखो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अगर ये एक मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में होगा, देखो। अब देखो यहां पर कंपास मैग्नेटिक फील्ड से आउटसाइड है, सो इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेट। और यहां पर कंपास मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। ओके। और एक बात सुनो, बच्चा कहता है सर निडल में ऐसी क्या बात होती है, निडल में ऐसी क्या बात होती है कंपास के कि वो मैग्नेट से डिफ्लेक्शन शो करती है। आंसर, ये जो इस कंपास के अंदर छोटी सी निडल होती है वो भी एक मैग्नेट होती है। इस कंपास के अंदर एक निडल होती है, वो भी एक छोटी सी मैग्नेट होती है। तो दोनों मैग्नेट्स कौन कौन सी, ये स्ट्रॉन्ग वाली बार मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग वाली बार मैग्नेट और ये कंपास की निडल वाली मैग्नेट, दोनों मैग्नेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं और जो मैग्नेट हल्की है और फ्री है उसकी मूवमेंट शो होती है। अब इसी चीज को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर when the compass is away from the bar magnet so the needle, the magnetic needle of the compass is outside the periphery of magnetic field of the magnet, so it will not be influenced
the needle will remain in its normal position, but when you pull it closer, another magnet, this magnet comes closer. That means now it is under the influence of magnetic field lines of the bar magnet. As a result, deflection will be shown. As a result, deflection will be shown. जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड. शाबाश बेटे. अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का रिस्पॉन्स कम है, बटलर का भी कम है. 2 क्लासें पीछे रह गई हैं बस, बाकी स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. ओके, अब हम अगली स्लाइड देखते हैं क्या है. शाबाश. वाओ, ये आरव लड़का तो बहुत एक्टिविटीज करता है भाई. तो ये आरव ने क्या करा, ध्यान से सुनो बेटे. इस आरव ने क्या करा, इसने ये एक मेटेलिक स्प्रिंग ले लिया और उसके एक किनारे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरा किनारा अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको पॉजिटिव के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन दूसरे किनारे के साथ ये कंपास जोड़ दिया. अब देखो क्या लिखा है. नेक्स्ट, आरव कॉइल्ड ए लॉन्ग वायर एंड कनेक्टेड इट टू द बैटरी. यानी कि वो इसका सेकंड किनारा बैटरी से जोड़ देगा. द कंपास नीडल अगेन शोज द डिफ्लेक्शन. He is surprised to see that there is no magnet near the electric current wire. और फिर भी ये कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों आया? अब मीनिंग सुन लो. असल में क्या करा, ये कंपास को बैटरी से नहीं जोड़ा, उसने इस स्प्रिंग की सेकंड वायर को भी इधर जोड़ दिया. यहां कहता जब मैं इसके नजदीक कंपास लेकर जाता हूं तो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है. कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो करती है. और कहता वाई सो. कोई बच्चा आप में से बता सकता है? एनीबॉडी? वाह, अभी फिर से वही बच्ची. अरे कमाल हो गया, बटलर में सेम स्टूडेंट. एनी अदर स्टूडेंट? अरिस्टोटल में बटलर का लिंक टूट गया, अरिस्टोटल में कोई बच्चा नहीं. एक बच्चा लास्ट में. अरे वेरी गुड. बॉय का कॉन्फिडेंस देखो, लास्ट में बैठा है. आजा बेटे माइक पर आके बता दे, मजा आ जाए. अरिस्टोटल, लास्ट स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द माइक. वेरी गुड. ग्रीन टी शर्ट में देखो बच्चे कितना, नॉट ओनली गुड हेल्थ बट गुड कॉन्फिडेंस आल्सो. वेरी नाइस. देखते हैं इसका Sir, metal is a conductor of electric current. So sir, when we pass an electric current through an iron wire coil, so it बहुत releases अच्छे, बहुत magnetic अच्छे. field. प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन. करेक्ट And the आंसर. magnetic शाबाश. I know you got. Any student from Emerson? Emerson में कोई बच्चा नहीं. Confucius? No. Descartes? No student. अरविंदो में कोई डेयरिंग हो? No one. डैनेट में? No one. अब सुनो बेटे, मैं बताऊं, इसकी सिस्टर जैसे ही 8th क्लास की सिस्टर घर आती है, वो इसको बताएगी आरव को कि जब भी इस बैटरी के साथ आप मेटल का वाइंडिंग, मेटल की, इसको कॉइल भी बोल देते हैं, कॉइल को जोड़ दोगे तो बैटरी इसमें से करंट निकालने लगती है. और आपको याद होना चाहिए, जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है बिजली का, तो उसकी साइडों पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड. अ करंट कैरिंग वायर ऑलवेज हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में ये कंपास आ जाता है. तो मान लीजिए ये बच्चा यहाँ पर कंपास रखता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आ जाएगा, तो इसका निडल शो करेगा डिफ्लेक्शन. ओके, अब मैं इसको 2 बार बताता हूं.
जब भी किसी वायर में करंट निकलेगा तो करंट निकले से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इसलिए फिर हम इस सिचुएशन में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं? ऐसी कॉइल जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेट बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेट बन जाती है। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जब हमारी कंपास की रखी हुई निडल आती है, निडल खुद भी एक मैग्नेट है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन होती है और डिफ्लेक्शन शो होती है। इंग्लिश में, whenever some metallic coil is connected to the battery, it becomes electromagnet. As a result, around the electromagnet there will be magnetic field, and under the influence of that magnetic field the needle of the compass gets deflected. अगर हम ये करंट को ऑफ कर देंगे तो निडल में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, और अगर इसको पास लेके जाएंगे, करंट जा रहा होगा तो डिफ्लेक्शन आएगी। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ आ गया। वाह, देखूं कौन सी क्लास का सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है। सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है अरिस्टोटल का, सेकंड बेस्ट अरबिंदो, थर्ड बेस्ट इमर्सन, फोर्थ बेस्ट डेस्करेट, डैनेट का भी अच्छा है। कन्फ्यूशियस को किसी बच्चे को समझ नहीं आया, कन्फ्यूशियस किसी दो बच्चों ने हाथ खड़ा करा है। चलो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। ओ, फिर से इसने कुछ कुछ कर दिया। क्या करा बेटे, ध्यान से सुनो। ये आरव स्टूडेंट है ना, जो ये तो साइंटिस्ट ही बनता जा रहा है। इसने क्या बोला, गौर से देखो, कि जब मैंने यहां पर रखा, और ध्यान से सुनो बेटे, इस रिमूव वन सेल स्मॉलर डिफ्लेक्शन, ये बैटरी के अंदर ना एक सेल लगा दो, इसमें कहता एक एक हटा दो, दो सेलों में से एक लगा दो बस, तो डिफ्लेक्शन कम आएगी। और बैटरी को ऑफ कर दो तो डिफ्लेक्शन नहीं रहेगी। दो तीन सेल लगा दो तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाती है। ओके, तो याद रखना, इसका इन सारे वाई का आंसर बता रहे हैं टीचर। इन सारे वाई का आंसर क्या होएगा, योर अटेंशन। पहली बात, जब ये देखो, इधर देखो, बैटरी ऑफ, जब इस बैटरी को ऑफ कर दिया गया, आप कहोगे जब बैटरी ऑफ है तो करंट की वैल्यू कितनी है, 0, करंट जाएगा ही नहीं। जब करंट ही नहीं जाएगा तो ये कॉपर की जो वाइंडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, नहीं बनेगी। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी नहीं तो इस मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगा साइड पर, तो निडल डिफ्लेक्ट नहीं होएगी। सो नो निडल डिफ्लेक्शन, नो निडल डिफ्लेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी ही नहीं। ऊपर देखो, जब एक सेल लगाया, एक सेल, जब एक सेल लगाया, इसका वाय सुनो, जब वन सेल लगाया बैटरी में तो करंट की वैल्यू लो है, करंट की वैल्यू क्या है बेटे, कम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगा वो वीक बनेगा, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कमजोर। तो कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेट का साइडों के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कमजोर होएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होएगा वो वीक होएगा। वीक होने से ये डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन आएगी, स्मॉल डिफ्लेक्शन। ओके, अगली बात देखो, उसने बोला वायर की कॉइल्स इंक्रीज कर दिया। इसमें कितनी वाइंडिंग्स हैं, 20 मान लो, इसमें 20, और देखो 30 नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, 30 नंबर ऑफ टर्न्स। और जब किसी की वायर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएं तो ये वायर की जो वाइंडिंग है ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बनेगी, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट होने से ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन का मतलब मोर रिफ्लेक्शन। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। ओके,
अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ये सारी बात को आप कम से कम शब्दों में, वेरी गुड वेरी गुड, डाउन डाउन डाउन, सारी स्लाइड को कम से कम शब्दों में बता सकते हो? यस। अगर किसी में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने से ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, और अगर वाइंडिंग लंबी कर देंगे, लंबी देखो ये छोटी वाइंडिंग है 20 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, मोर दी नंबर ऑफ टर्न्स, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। दो बातें आ गई, करंट को ज्यादा कर दो तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा, और नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा कर दो तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा। अब देखो, टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आइडेंटिकल except one has double number of turns, the second magnet will likely, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से सोचो, which option is correct? मान लो किसी बच्चे को लगता है सर ये ऑप्शन सही है, सपोज किसी को लगता है डी ऑप्शन सही है, तो प्लीज रेज 4 फिंगर्स। किसी को लगता है सेकंड ऑप्शन सही है सर, तो प्लीज रेज 2 फिंगर्स। शाबाश, व्हाट इज योर आंसर? वाओ, अरिस्टोटल का पता लग गया मेरे को, अरिस्टोटल का पता लग गया। Two electromagnets are identical except one has double number of turns. The second magnet will likely, शाबाश, क्या आंसर बनेगा? वाओ, डेस्करेट का बिल्कुल सही, करेक्ट। अरविंदो बिल्कुल करेक्ट, 100%। कन्फ्यूशियस, वेरी गुड रेस्पॉन्स, करेक्ट करेक्ट। डेनेट, वेरी गुड। एमर्सन में, एमर्सन के आगे वाले बच्चे बता ही नहीं रहे। इमर्सन में पीछे वाले बच्चों का सही है बेटे, शाबाश। आगे वाले 8-9 बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। ओके, ध्यान से सुनना बेटे, अभी अभी टीचर ने बोला था कि जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, तो टीचर ने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर बनेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर बनेगा वो लोहे के टुकड़ों को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। शाबाश, ध्यान से सुनो, ये एक कॉइल है, इसको बैटरी से जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये इस लोहे की कील को थोड़ा सा खींच पाता है, थोड़ा सा, या ये अगर इसके साथ जुड़ता भी है तो धीरे धीरे आके जुड़ता है। लेकिन एक और टर्न्स है उसमें, एक मैंने और कॉइल ले ली, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगा दी, बैटरी लगा दी, ये लोहे के कील को एकदम से खींच लेगा, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ कॉइल्स स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक बनेगा, वीक डाउन, यहां टीचर अप एरो दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, what will be the effect on the magnet of electromagnet if number of turns are same but current is increased? शाबाश, इसका आंसर कौन बताएगा? शाबाश, अनदर क्वेश्चन है ये। सुनो, ये इसने गलती से डी ऑप्शन लिख दिया, यहां ये नहीं लिखना। दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन बेटे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जब आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ कॉइल्स सेम रखते हो लेकिन करंट को बढ़ा देते हो, करंट को, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ध्यान से सुनो, अगर एक कॉइल है 5 टर्न्स, 3 4 5, और हमने मैग्नेट लगा दिया, नहीं सॉरी बैटरी लगा दिया, ओके, इधर भी मैंने 5 टर्न्स ली, 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने इसमें सेल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें मैंने 3 सेल लगाए, 3 सेल,
और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सेल लगाया, तो इधर जो करंट जाएगा, वो करंट जो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से वो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वीक होगा। लेकिन जो दूसरी साइड है बेटे, ये वाली साइड, इसमें मैंने 3 सेल लगाए, तो यहां पर जाने वाला करंट, करंट जो होगा वो ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी स्ट्रोंगर होगा। जिन बच्चों को ये समझ आ गए दोनों, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर जो इसका सी वाला है, टू हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, हाँ सर उसमें कि जो पहले वाली मैग्नेट है उसका डबल टर्न्स है वायर के, वो जो हाँ। दूसरी वाली मैग्नेट होगी तो उसके पास कम होंगी टर्न्स वायर के, तो सर वो अट्रैक्ट लेस नहीं करेगी? ना 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 ना, सुनो, बैठो बैठो बैठो, एक बात सुन लो ध्यान से। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाए, डबल हो जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डबल स्ट्रांग हो जाती है, डबल स्ट्रांग। अगर करंट भी डबल हो जाए, करंट का सिंबल आई होता है, तो भी डबल हो जाती है। तो जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा है, मैं उसको और भी बढ़िया आंसर देता हूं, ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग बनेगा उसका एक फार्मूला होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ध्यान से सुनो उसका फार्मूला, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स करंट, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो म्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू आप चाहो तो याद कर लो, 4 पाई × 10⁻⁷। और इसकी जो यूनिट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड को मापने की, वो होती है टेस्ला। देखो अब यहां इसके फार्मूले में देखो, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो ये ज्यादा होएगा, करंट भी अगर डबल होएगा तो मैग्नेट स्ट्रांग होएगी। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो इस फार्मूले को नोट कर ले, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस आंसर दे दिया क्योंकि पूछने वाला बच्चा इंटेलिजेंट लग रहा था मेरे को। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। ये देखो एमसीक्यू का सेक्शन बेटे, द डिवाइस यूज्ड इन द क्रेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो क्या चीज, ये कौन सा ऑप्शन सही है, प्लीज पिक द ऑप्शन, रेज योर फिंगर्स। वेरी गुड, डेनेट में एक सरदार बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, सबसे पहले दिया उसने, पहले बेंच पे बैठा है, एक्सक्यूज मी सर, शाबाश। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी पूछिए बेटे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क डेनेट। बेटे आप एक्सक्यूज मी कहने के बाद बोलते ही नहीं हो, अरिस्टोटल। पिछले बार समझा रहे थे, वो हम ऐसे पूछना चाह रहे थे कि जो बताया हुआ है कि जो फर्स्ट मैग्नेट है उसके टू टू डबल टर्न्स है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि सेकंड क्या करेगा। सेकंड वाला जो जिसके डबल टर्न है ना, वो लोहे के पीस को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा बस। लेकिन क्वेश्चन में फिर लिखा हुआ है कि वन हैज डबल टर्न, सेकंड पूछा है उन्होंने तो। सुन तो मैं दोबारा निकालता हूँ यार, कौन सा कह रहे हो, ये एक मिनट हम वापस जाते हैं, वेट करो बेटे, ये लो वापस जाते हैं, तुम कंफ्यूज लग रहे हो उसमें। देखो, टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। अच्छा तुम ये तो नहीं कह रहे कि आइडेंटिकल भी कह रहे हो और डबल नंबर ऑफ टर्न्स, बेटे आइडेंटिकल का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं लिखना चाहिए, सिमिलर लिखना चाहिए, सिमिलर, दिखने में एक जैसे हों तो सिमिलर लिखना चाहिए उसको, यही तो नहीं बोल रहे बेटे कहीं, आइडेंटिकल नहीं नो सिमिलर। सर, हम्म, सर देखो उसमें बताया हुआ पढ़ता है हूँ, कि वन हैज,
टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्सेप्ट वन, वन का मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट, फर्स्ट two electromagnets identical except one has double number of turns, the second magnet will likely, हाँ इसका आंसर यही है, will attract more strongly. We are saying that first one has double turn, so it will attract more strongly, and second one has fast. रुको 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 बेटे, अच्छा अगर ये वन लिखा ना तो सेकंड मैग्नेट, अच्छा उसने फिर लैंग्वेज सही करना पड़ेगा। बैठो बैठो, शाबाश, आई गॉट योर आइडिया, गॉट योर आइडिया सेट। बेटे देखो इसकी लैंग्वेज क्या बननी चाहिए, क्वेश्चन की ध्यान से सुनो, इसकी बननी चाहिए, शाबाश, लेट मी टेल यू, इसकी बननी चाहिए देयर इज वन इलेक्ट्रोमैग्नेट 3 4, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम 4 मान लेते हैं, ओके। टू इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेप्ट वन, वन की बजाय अगर वो एक्सेप्ट फर्स्ट लिखता ना यहाँ तो बड़ा अच्छा रहता, तो 4 फर्स्ट वाली में 4 और सेकंड वाली में 2 ही नंबर ऑफ टर्न्स दिखाते, फिर हम फिर सेकंड वाली में 2 ही दिखाते, पहले वाली में डबल। इस लैंग्वेज से अगर वन की बजाय फर्स्ट लिखता तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर बनी, ओके। तब जो सेकंड मैग्नेट है वो विल अट्रैक्ट लेस, सेकंड मैग्नेट विल अट्रैक्ट लेस, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम बोली जाएंगी। अगर इसमें 2 है इसमें 4 है मान लो, अगर बस सीधी सी बात आपने ये याद रखनी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्लियर है बेटे, अब क्लियर हो गया, यस। ओके चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसका आंसर है ये वाला। कितने बच्चों ने इसका आंसर बेटे ये दिया था, शाबाश। हाउ मेनी अमंग यू गेव दिस आंसर, वाओ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, डाउन डाउन। अब देखो ध्यान से मैं बताता क्या कैसे हूं। हमारे पास ना जो बहुत बड़ा बड़ा कूड़े का ढेर लगा होता है, उसमें कई बार लोहे की चीजें भी चले जाती हैं, कोई लोहे का कील चला गया, कोई नट चला गया, कुछ कोई रॉड चला गया, कोई आयरन रॉड चला गया, कोई सरिया चला गया, तो वो लोहे के पीस को हम नहीं चाहते कि वो कूड़े में जाए बेकार में, हम लोहे को अट्रैक्ट करके उसको फैक्ट्री में ले जाकर उससे लोहे की नई नई चीजें बनाना चाहते हैं, अलमारी बनाना चाहते हैं, रैक बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, कौन सा कोर बोला टीचर ने, सॉफ्ट आयरन। उस सॉफ्ट, वो क्रेन के आगे लगा होता है, उस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने एक कॉइल लपेटा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉपर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इसका दूसरा किनारा ऐसे ले आते हैं, और इधर हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है, वन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को इधर जोड़ा, पॉजिटिव को इधर जोड़ा। जैसे ही स्विच ऑन करा और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रेन की मदद से हमने कूड़े के ढेर में डाला होता है, क्रेन की मदद से इसको कूड़े के ढेर में डाल के हम डेब्रीज डेब्रीज में डाल के इसको हिलाते हैं इधर उधर। तो जैसे ही इसको हम इधर उधर हिलाते हैं तो जो भी लोहे का पीस हो, ये आयरन की रॉड है इसके साथ चिपक जाएगी, ये लोहे की कीलें हैं चिपक जाएगी, ये कोई पुरानी लोहे की कुर्सी चलेगी कबाड़ में वो भी चिपक जाएगी, उसका फ्रेम पड़ा है लोहे का। एवरी आयरन मटेरियल गेट्स अट्रैक्टेड, फिर हम इसको इकट्ठा करके लोहा बनाने वाली फैक्ट्री को दे देते हैं या कबाड़ी को दे देते हैं, और जो स्क्रैप डीलर होता है वो इसको मेल्ट करवा के फैक्ट्री में नई चीजें बनवाता है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया व्हाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूजफुल इन द डेब्रीज, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत। कोई बच्चा कहता है सर हम लोहे की इतनी परवाह क्यों करते हैं, कूड़े में जाता तो जाने दो। नहीं बेटे नहीं, जो आयरन है ना
वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है वो, और उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज करते हैं। कोई नई बिल्डिंग बनानी है, छत का लेंटर डालना है हमने, तो ग्रिल बनानी है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने हैं, सारी जगह पर लोहा मिलता है। तो लोहे को हम वेस्ट नहीं देना चाहते, वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। ये देखो, विच प्रॉपर्टी मेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजफुल इन क्रेन्स। शाबाश, कौन सा, क्या, व्हाट इज योर आंसर? ना ना, ऐसे हाथ नहीं खड़ा करना आप, एक फिंगर, दो फिंगर, कौन सा ऑप्शन है? प्लीज रेज योर टेल। ओके, बिल्कुल सही। कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ना सर, उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होएगा ना, वही हमारे को मदद करता है लोहे के पीस खींचने के लिए। बिल्कुल सही, शाबाश। लेट्स प्रोसीड फर्दर। वाह, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। वन एडवांटेज ऑफ द बार मैग्नेट ओवर द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज। शाबाश, व्हाट इज द आंसर? दोनों मैग्नेट्स में कंपेयर करें, ये बार मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनमें से बार मैग्नेट का क्या एडवांटेज है? वाह, एरिस्टोटल का बिल्कुल सही, अरिस्टोटल फर्स्ट। डेनेट का क्या आंसर है? डेनेट करेक्ट, डेनेट। और बटलर का गलत हो गया भाई, बटलर का गलत। ओहो, कन्फ्यूशियस का भी गलत। ना, कन्फ्यूशियस का करेक्ट है, सुनो, करेक्ट है, डेनेट का भी करेक्ट है बेटे, डेनेट का भी करेक्ट है। शाबाश, ये वाला, ये वाला जो बार मैग्नेट है, उस उसको अपना काम करने के लिए बिजली नहीं देनी पड़ती। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी आपने देखा होगा, बड़े लोग, हम बड़े लोग आपस में बात करते हैं, आज तो मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, पावर ही चला गया। पावर मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई। ओके, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं बार मैग्नेट को, नो नीड, इसको देखो बैटरी लगी हुई है, इसको मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। ओके, शाबाश। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट बिकॉज, जल्दी बताओ, व्हाट इज योर ऑप्शन? वाओ, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल करेक्ट, डेनेट, डेनेट करेक्ट, बटलर, बटलर करेक्ट, डेस्करेट, डेस्करेट रॉन्ग। शाबाश, अरविंदो, अरविंदो करेक्ट, अरविंदो करेक्ट, वेरी गुड। इमर्सन, इमर्सन, इमर्सन करेक्ट, इमर्सन। शाबाश, और कौन सा रह गया? कॉन्फ्यूशियस, कॉन्फ्यूशियस करेक्ट, करेक्ट। ऑल आर स्माइलिंग फेसेस एक्सेप्ट डेस्करेट। डेस्करेट नहीं बता सका कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट बिकॉज, ये देखो, एक पोल नॉर्थ बनेगा, एक पोल साउथ बनेगा। ओके, एक पोल नॉर्थ बन जाता है, एक पोल साउथ बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ए ऑप्शन वाज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन में कंपटीशन, देखते हैं कौन सी क्लास सबसे पहले जवाब देती है। कंपटीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले और करेक्ट आंसर, ये रहा, शाबाश।
व्हाट इज योर आंसर? अरिस्टोटल करेक्ट, डेनेट करेक्ट, डेस्करेट करेक्ट, बटलर करेक्ट, अलेजेंड्रो का कैमरा ही नहीं आ रहा, कन्फ्यूशियस करेक्ट, इमर्सन में आगे वाला बच्चा बता ही नहीं रहा बेचारा, सेंट्रल लाइन पे बैठी गर्ल्स नहीं बता पा रही। ओके अरविंदो, अरविंदो व्हाट इज योर आंसर? तो इस पूरे स्कूल में अरविंदो का आंसर नहीं आया बच्चे, पूरे स्कूल में अरविंदो को छोड़कर ये नहीं बता सके, बाकी सारे बच्चों ने बताया कि इसका आंसर ये है कि जैसे ही आप इसके अंदर आयरन डाल दोगे ना, आयरन कॉइल में, व्हेन आयरन अंदर डाल देंगे कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर बन जाएगा, स्ट्रोंगर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रोंगर हो जाएगा। ओके, यहां पर मैं एक बच्चों को बताना चाहता हूं, जो तो ऐसी कॉइल होती है उसको बोलते हैं एयर कोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत कमजोर होती है। और जो ऐसी होती है, सॉफ्ट आयरन का पीस लेने के बाद उसमें कॉपर की कॉइल लपेटेंगे और इसमें करंट अगर निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग, और ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक होगी, वीक, वीक। ओके, शाबाश, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इस क्वेश्चन में जो, इस क्वेश्चन में इधर देखना भूल गया कि किसने सबसे पहले निकाला हाथ। अगले क्वेश्चन में कंपटीशन है, अब मैं ख्याल रखूंगा सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करता है। शाबाश, कंपटीशन। ए ए ए ए ओ ओ तेरी, वो डेनेट ने तो इतना फास्ट, बाय गॉड, अगर ये आपका आंसर सही हुआ ना, कमाल है फिर तो। आंसर कौन सा है इसका? वाह शाबाश भाई, देखो सारा सही है, सबका सही है, लेकिन फर्स्ट तो डेनेट ही है इसे, क्योंकि उसमें तो एकदम से हाथ खड़ा कर दिया, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकता था। वेरी गुड, क्योंकि इस बच्चे ने देखा, सर चाहे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, लेकिन यही एक ऐसी कॉइल है जिसमें आपने सॉफ्ट आयरन का कोर डाला हुआ है, ये भी एयर कोल्ड है, ये भी एयर कोल्ड है, ये भी एयर कोल्ड है, हालांकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सबसे स्ट्रांग ये है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए ये वाला मैं छोड़ देता हूं, ये वाला नहीं है मेरे पास, इन तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है? विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? इन तीनों मैग्नेट्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग है? वो डेस्करेट फर्स्ट आया, डेस्करेट फर्स्ट, इन तीनों में डेस्करेट फर्स्ट है, यही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ओके, अब बताओ इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है? दोनों में से स्ट्रॉन्गर, अरे वाह, अरिस्टोटल फर्स्ट है, क्योंकि इस बच्चे ने देख लिया, सर नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है, लेकिन यहां पर 4 एम्पियर का करंट जा रहा है ज्यादा, और यहां पर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है कम। जब करंट ज्यादा होता है तो मैग्नेट स्ट्रांग होती है। ओके, तो सबसे पहले वाली सबसे स्ट्रांग नंबर 1, उससे कमजोर नंबर 2, उससे भी कमजोर नंबर 3, और सबसे कमजोर नंबर 4। ओके, सॉल्व इट। शाबाश, प्लीज सॉल्व इट। एक्स क्या होता है? एक्स, मैं अपने बच्चों को बताता हूं, एक्स होता है एक्स क्या है? सॉफ्ट आयरन। तो एक्स में देखो सॉफ्ट आयरन, ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा, ये क्या होता है? वाई, किस चीज का बना होता है ये? ऐसे जाके ऐसे वाई इधर खींचेगा, वाई वाला किसका होएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको खींचती है, ब्रास को या आयरन को?
सर आयरन को खींचती है, आयरन को, ये आयरन हो गया, और ये जेड वाला ब्रास का होता है बेटे, ये हो गया ये तो इन्होंने गड़बड़ कर रखे हैं। ये तो ठीक है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो सेकंड वाला ब्रास तो कभी अट्रैक्ट नहीं होता, ये तो आयरन का पीस ही अट्रैक्ट होएगा। और यहाँ पर बार बार मेक एंड ब्रेक बनता है, मेक एंड ब्रेक, ये वाली जो चीज होती है ना, ये हमने ब्रास की बनाई होती है, तीसरे वाली। तो अगर यहाँ पर हम ब्रास इसको सेट करते हैं तो ये गलत बना दिया इसने, यहाँ आयरन लिखना चाहिए। ठीक कर लो सभी बच्चे, सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट में नोट कर लो। शाबाश। X इज इक्वल टू सॉफ्ट आयरन, Y इज इक्वल टू आयरन, और Z इज इक्वल टू ब्रास। प्लीज अपनी असाइनमेंट में सही कर लो सभी बच्चे, इसमें कोई भी ठीक नहीं लिखा इसमें। ओके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज ए शील्ड बाय, बताओ। वाओ, अरिस्टोटल करेक्ट, डेनेट करेक्ट, बटलर करेक्ट, डेस्करेट नहीं बता सका, अरविंदो, सॉरी अरविंदो में एक भी बच्चे को नहीं आता, इमर्सन करेक्ट, कन्फ्यूशियस करेक्ट। सो अरविंदो को छोड़कर सारे स्कूल को आता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? डेनेट करेक्ट बेटे, बहुत अच्छे, डेनेट करेक्ट, एमर्सन करेक्ट, बटलर करेक्ट, कन्फ्यूशियस, यस एक्सक्यूज मी सर, यस बेटे, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, यस सर, टाइम हो गया, डिस्पर्सल टाइम, हाँ जी सर। बाय बाय, बाय बाय। बाकी के क्वेश्चन खुद करने हैं बेटे आपने।